Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा और शायद आप लोग पढ़े होंगे और जो नहीं पढ़े होंगे वो भी पढ़ लें और जो पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ लें। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे, 3 प्रकार होते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस के 2 प्रकार होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, टेंस के तो 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि टेंस के 2 प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, आइए उसको हम जानते हैं। There are 2 kinds of tense. टेंस के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? सबसे पहला होता है एक्शन डिनोटर। एक्शन डिनोटर या आप उसको कह सकते हैं एक्शन फुल। एक्शन फुल। अब आइए दूसरा क्या, दूसरा आपका पोजीशन डिनोटर। पोजीशन डिनोटर, इसको आप कह सकते हैं एक्शन लेस। अब दोनों में फ़र्क क्या है? एक्शन डिनोटर मतलब एक्शन फुल। इसका मतलब ये है कि एक्शन डिनोटर में एक्शन होगा, उसमें वर्ब होगा, क्रिया होगा। और पोजीशन डिनोटर में एक्शन लेस है, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, इसमें क्रिया नहीं होता। अगर आपसे कहा जाए कि राम जाता है तो इसके लिए आप इंग्लिश क्या बोलेंगे? अब बनाते हैं राम गोज। राम, एग्जाम्पल में राम गोज, राइट। लेकिन अगर कह दिया जाए कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। आप बताइए, ये तो आपने कर दिया, राम एक लड़का है, ये टेंस में बन गया। लेकिन पता है राम जाता है, जाना यहाँ वर्ब है, एक क्रिया है। ये V5 लगा इसलिए कि राम सिंगुलर है इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउन है, एक्सिलरी वर्ब है, इज है, मतलब इसमें एक्शन नहीं है, क्रिया नहीं है। तो अगर कहा जाए कि ये राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो ये एक्शन डिनोटर में आएगा, सॉरी पोजीशन डिनोटर में आएगा, इसलिए कि इसमें एक्शन हो ही नहीं रहा। तो ये सेंटेंस आपका आ जाएगा पोजीशन डिनोटर में। लेकिन फर्स्ट वाला में क्या है कि राम गोज, राम जाता है, तो राम जाता है तो जाना यहाँ क्रिया है, गो है, वर्ब है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? एक्शन फुल में या फिर एक्शन डिनोटर में। एक्शन को डिनोट कर रहा है ये। तो ये होता है टेंस के 2 प्रकार, है ना। कि यह अमीर है, वह गरीब है ना। तो ये सब जो सेंटेंस है ये सब बनेंगे किसमें? पोजीशन डिनोटर में। तो इसको हम मिटा देते हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि एक्शन डिनोटर क्या होता है, पोजीशन डिनोटर क्या होता है, एक्शन फुल क्या होता है, एक्शन लेस क्या होता है। यानी एक्शन डिनोटर
जिसमें क्रिया हो, जिसमें काम हो, वर्ब हो जिसमें, और इसमें नाउन होता है या एक्सिलरी वर्ब के साथ, यानी पोजीशन इसमें लेता है, तो ये पोजीशन डिनोटर है या एक्शनलेस का है उसको। बात एक ही है। अब इनके भी प्रकार होते हैं, जैसे पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन वगैरह, ये ग्रामर का डीप नॉलेज है। तो एक्चुअली मेरा पर्पस है इंग्लिश सिखाना, और इंग्लिश कैसे सिखाना, बोलना आपको सीखना है, राइट। सो आई थिंक यू मे बी थिंकिंग दैट मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये टेंस वगैरह। सो मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द टेंस, आफ्टर दैट यू विल स्पीक एंड यू कैन स्पीक वेरी इजीली। इसलिए कि कोई बता दे कि बिना टेंस के इंग्लिश बोले, हाँ बोल सकते हैं, बट इट्स नॉट आवर मदर टंग। हम बचपन से नहीं सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमको फॉर्मूला के साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट है। मैं नहीं कहूँगा कि आप ग्रामर के डीप नॉलेज में जाओ, लेकिन कुछ ग्रामर बेसिक जो फंडे होते हैं उसको पढ़ लें, उसके बाद फिर हम कन्वर्सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये मैंने बता दिया एक्शन डिनोटर और पोजीशन डिनोटर का अंतर। अब आइए हम टेंस की तरफ लेकर आपको चलते हैं, जो कि हम पढ़ाने वाले हैं आपको इस वीडियो में भी और नेक्स्ट वीडियो में भी। तो आइए, जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है, ज़रा से भी नहीं आती, यानी वो सोच रहा यार सब इंग्लिश बोल रहा, मैं कब इंग्लिश बोलूँगा, मुझे भी इंग्लिश सीखनी है, उनके लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है और सीखने का अच्छा मौका है। तो आइए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं टेंस की तरफ, यानी एक्शन फुल की तरफ लेकर चलते हैं, जो आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो आइए, देयर आर 3 kinds of टेंस। आई थिंक स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए जरा, स्क्रीन पे आ रहा है ये पूरा। चलिए, पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये 3 तरह का टेंस होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये 3 तरह के जो टेंस होते हैं, ये टेंस है क्या चीज़ यार, कौन सी चिड़िया का नाम है? बहुत सिंपल है, समझना बहुत ही सिंपल है। आइए सबसे पहले टेंस को जानते हैं कि टेंस है क्या। टेंस को कहा जाता है काल। टेंस मीन्स होता है काल, काल या समय। यानी काल या समय होता है टेंस का मतलब। कोई भी चीज हम अपनी जीवन में करते हैं, वो 3 ही अवस्था में होता है, चाहे वो काम हम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, राइट। तो उसी को हम 3 भाग में बांटे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब मैं इनको डिफाइन करूंगा। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि टेंस है क्या, समय या काल। यानी कोई भी चीज़ हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, वो टेंस के अंदर ही करते हैं, यानी समय पर ही तो करते हैं। अब गुजरा हुआ कल में करें, आज में करें या आने वाला कल में करें, तो उसी को कहते हैं काल या ज़माना कहते हैं इसको उर्दू में, समय, टेंस। इसी को टेंस कहा जाता है। अब जो मैंने 3 टेंस लिखा है यहाँ पर, उसको ज़रा सा डिफाइन कर दूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा उसको।
ये प्रेजेंट टेंस को कहा जाता है वर्तमान काल, हिंदी में वर्तमान काल। स्क्रीन पर आ रहा है क्लियर? आ रहा? पास्ट टेंस इसको बोला जाता भूतकाल। भूतकाल। और यह फ्यूचर टेंस भविष्य काल। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत शॉर्ट कट वे में समझते हैं। ये जो प्रेजेंट टेंस है वर्तमान काल, क्या भाई? जो हम अभी कर रहे हैं वर्तमान में वही है प्रेजेंट टेंस। यानी लाइक आई एम टीचिंग राइट नाउ, राइट? मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये कब कर रहा हूँ, कौन टेंस में है? अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट? आप समझ रहे हैं? पढ़ा रहा हूँ का मतलब अभी, तो वो आ जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस में, जिसको वर्तमान काल कहा जाता है हिंदी में। और दूसरा आ गया आपका पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। मतलब जो हम पीछे कर चुके हैं, लाइक कल किए, परसों किए, बचपन में किए, जब भी किए, यानी अभी से पहले जो भी चीज़ हम किए लाइफ में या किया जा चुका है, वो सब के सब किस में आएगा? भूतकाल में। यानी भूतकाल वो गुजर गया, पूर्व में। अब फ्यूचर टेंस, अभी मैंने बताया कि 3 ही स्टेजेस होते हैं लाइफ के, एक गया, एक अभी, फिर आने वाला। तो भविष्य काल में आपको काम को करना है, यानी फ्यूचर टेंस उसको कहेंगे जो चीज़ आगे हम करेंगे। लाइक अगर मैं बोलूँ आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो जाऊंगा अभी गया नहीं, आगे की बात कर रहा हूँ, यानी भविष्य की बात कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो आपका फ्यूचर टेंस के अंतर्गत बनेगा, फ्यूचर टेंस में बनेगा। तो समझ गए होंगे आप लोग कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। बहुत मैं इजीली डिफाइन कर रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए और ऊपर से जाए, है ना? तो ये 3 टेंस होते हैं, बस आपको बहुत ही आसान तरीके से याद करना, आपको रटना नहीं है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप अपने जीवन पर इन चीज़ों को रख दीजिए कि एक चीज़ मैं कर चुका हूँ, एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं करूँगा। तो जो आप कर चुके हैं वो पास्ट टेंस, जो अभी आप कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस, और जो आप करेंगे वो फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल, इसी को कहा जाता है। तो टेंस के ये 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 स्टेजेस होते हैं समय के, युग, जमाना का। तो प्रेजेंट टेंस को समझ गया। अब आइए, टेंस तो मैंने बता दिया, अब प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम नंबर 1 को लेंगे, इसको प्रेजेंट टेंस को, उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रटना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से याद करना है, राइट? अब प्रेजेंट टेंस में भाई हम वर्तमान में तो काम करते हैं, लेकिन बताइए कि क्या एक तरीके से काम करते हैं? एक तरीके से काम नहीं करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और वो काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। उसी समय में आप कर रहे हैं, लेकिन समय भी अलग अलग होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देकर पहले समझाता हूँ, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर वगैरह के तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आप बोले कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, ये तो आप
प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, खाता है, राम आम खाता। ये नहीं बोल रहे कि राम आम खाया था। ये अगर बोले तो किस में जाएगा भाई, सोच लो, ये चला जाएगा पास्ट में, यानी पास्ट टेंस में वो स्ट्रक्चर बनेगा। अगर बोले राम आम खाएगा, मतलब खाया नहीं है, खाएगा, तो भविष्य में चला जाएगा, यानी फ्यूचर टेंस में बनेगा वो। तो राम आम खाता है, खाता है, तो ये किस में बनेगा, प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। अब इट्स वगैरह ये सब का कैसे कैसे आया, आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, तब हम आसानी से समझ लेंगे। लेकिन ये प्रेजेंट के अंदर ही इनसे भी काइंड्स हैं, उसको हम समझ रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि राम आम खा रहा है, ये फर्स्ट है, एंड सेकंड राम, सॉरी हिंदी में पहले लिखूँ, राम आम खा रहा है, राम इज ईटिंग अ मैंगो। अब देखिए, ये दो तरह की चीजें कर तो रहे हैं प्रेजेंट में ही, राम तो आम खा रहा है, खाता है वर्तमान में ही, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय के साथ। देखिए, और थर्ड भी ले लें, राम आम खा चुका है, राम हैज ईटन अ मैंगो। अब देखिए, राम आम खा चुका है, खा तो गया लेकिन खा चुका है, खा चुका था नहीं, खा चुका है, मतलब वर्तमान। और एक इसी तरह से इसका और एक काइंड्स है जिसमें समय सूचक शब्द लगा रहता है। तो इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस में भी अलग अलग तरह से काम होता, क्रिया होता है, और अलग अलग समय के साथ इसको बोला जाता है और इसका यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में भी हम जो चीज़ें करते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब चलिए उनको हम जानते हैं। तो इसके लिए हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बस समझना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो हम लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी 4 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन सा है? 4 प्रकार कौन कौन सा है? वहां से सर हटा लो। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत आसान है, मतलब ये है कि इसमें सिंपल काम होगा, साधारण। इसी को और एक नाम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट एक होता डेफिनिट, एक होता इंडिफिनिट, मतलब निश्चित अनिश्चित।
इसमें साधारण सा काम होता है, सिंपल काम होता है ना। अब वो कैसा काम होता है हम आगे जानेंगे जब इसको डिफाइन करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, राइट। इसका सेकंड हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्क्रीन पे पूरा आ रहा, देखना जरा। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही बस 4 प्रकार होते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं, राइट। अब कैसे बोलेंगे सर इतना तो लिखा दिए, कैसे मुश्किल वाली बात नहीं है। नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ के याद करना, रटना नहीं है। रटने वाले को कभी याद नहीं रहती, इसलिए बहुत ही आसान तरीके से इसको याद करना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इतनी सी बात, ज़बान नहीं पलटती, कोई बात नहीं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी काम होगा वो बहुत ही साधारण सा सिंपल सा काम होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, उसमें कोई भी काम होगा वो लगातार होता रहेगा, वो काम लगातार होगा, है ना। प्रेजेंट में ही होगा। अब होगा का मतलब, गा का मतलब ये नहीं कि उसको पास्ट में लेके चले जाए, राइट। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट पूर्ण, यानी काम हो गया है, वर्तमान में ही है लेकिन वो काम हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वर्तमान भी है, पूर्ण भी है और लगातार भी। मतलब ये काम वर्तमान में होगा और पूर्ण तरीके से होगा और लगातार होगा, राइट। ये है 4 प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सॉरी प्रेजेंट टेंस का। अब सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, मैं बता दूँ कि ये प्रेजेंट टेंस को पहले समझ लें, हाँ। उसके बाद अगर कुछ भी घचमच लगे, याद ना रहे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊंगा। उसके लिए भी नो टेंशन, टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो आप अगर चाहें तो आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिला झिझक। प्रेजेंट टेंस का मैं आइडेंटिफिकेशन अब बताऊंगा आपको कि उसका पहचान क्या होता है। भाई ये तो सर आपने बोल दिया कि जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में, लेकिन उसको समझने के लिए एक ही सिंपल सी वर्ड में कैसे हम जाने कि ये सेंटेंस किस टेंस में बनेगा, किस टेंस में आता है। तो बहुत ही शॉर्ट सा सिंपल सा एक वर्ड है, आइए हम उसको समझते हैं। अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं मिटा देता हूँ। अगर दिलचस्पी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट भी बना लिया करें, मतलब इसको लिख लिया करें अगर याद ना रहे तो। प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन बता दें। आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब भाई? इसका मतलब है पहचान, पहचान।
प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन। ये प्रेजेंट टेंस क्या है, कौन सा चिड़िया है, चलिए इसका पहचान कर लेते हैं। तो टेंस मैंने बोला 3 ही तरह के आएंगे, चाहे वो होगा पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस। तो कैसे समझेंगे वाक्य में, क्योंकि वाक्य ही तो बनाना होता है हम लोग को। कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो वो तो एक सेंटेंस ही होता है, वो वाक्य ही होता है, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वो एक सेंटेंस ही होता है, राइट। तो इसका पहचान है भाई कि जिस वाक्य के अंत में ता है, पे है, सॉरी ये मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का बता रहा हूँ। सिर्फ प्रेजेंट टेंस का मैंने बताया, आपको एक शब्द में बताऊंगा, राइट, सिर्फ एक शब्द में बताऊंगा। तो एक शब्द में वो है वर्ड है, कुछ नहीं है, याद रखना मुश्किल है क्या। अब सेंटेंस में अगर कंफ्यूज हो जाएं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ है लिखने देखना, आपको समझ जाना है कि ये सेंटेंस बनेगा आपका प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस में अलग अलग, अब सिंपल में बनेगा, कंटिन्यूअस में बनेगा, परफेक्ट में बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। अब उसमें भी अपने टाइप्स पढ़ा तो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन किसी भी वाक्य का कहीं पर भी आप देख लें जहाँ पर है लगा हुआ है, कोई भी सेंटेंस है ना, मैं आधे घंटा से पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं 10 मिनट से खा रहा हूँ, वह आम खाता है ना, वह पढ़ रहा है ना, या वह सोती है, कुछ भी यानी है लास्ट में अगर लगा रहे वाक्य का, सॉरी हाँ वाक्य का, तो आपको समझ जाना है कि वो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट टेंस में बेला झिझक, इसमें कोई दोहराई ही नहीं है, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में बनेगा। बहुत ही शॉर्ट और आसान ट्रिक है कि वर्ड है को आपको याद रखना सिर्फ कि वाक्य का अंत में आएगा, बीच में क्या है आ गया मतलब वो सेंटेंस हो गया। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, ये हूँ है, कुछ भी रहे नहीं, है लगा रहे। अब है का मतलब सिर्फ है ही नहीं, हूँ वगैरह कुछ भी, ये सब अगर है लास्ट में है लगा रहे तो आपको समझ जाना दोस्तों कि ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा ये वाक्य। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और बताऊंगा, इतना लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और आसान ट्रिक के साथ मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा बिल्कुल ही। मैं 3-4 एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। मैं 10 मिनट से आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यह हूँ आ गया, कितना बड़ा सेंटेंस लग रहा ना। मैं 10 मिनट से आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कितना लंबा लग रहा, कुछ लंबा नहीं है। हूँ आया इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनेगा, ये बात अलग है।
I have been teaching you English for 10 minutes। कितना लंबा लगाना सेंटेंस है। लास्ट में हूँ आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब सिंपल से अगर मैं बोलूँ, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, ये भी बनेगा। ये छोटा है फिर भी हूँ आया ना। या फिर मैं की जगह और कुछ कर देते हैं ना, बोलेंगे सिर्फ मैं लगा रहे हैं वे लोग। क्या खाते हैं? वे लोग क्या खाते हैं? तो है आया लास्ट में, तो ये भी बन जाएगा किसमें? प्रेजेंट टेंस में बन जाएगा। What do they eat? वे लोग क्या खाते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड don't forget to subscribe my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.